बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IT बेस में खुशामदीद। दोस्तों, एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 30 के साथ में अमीनुल हसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम पाथफाइंडर पैनल से मुतालिक बात करेंगे। बहुत ही एक ज़रूरी पैनल है। डिज़ाइनिंग के वक्त आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो क्लास अगर थोड़ी सी लंबी भी हो गई तो आपने इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। आपको सीखने को काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बिल का आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पाथफाइंडर यहाँ पर अगर आपको नहीं मिला तो आपने मेन्यू में विंडो में आना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा पाथफाइंडर का। इसका जो शॉर्टकट है वो शिफ्ट कंट्रोल F9 है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका पैनल जो है ओपन हो जाएगा और इसमें मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास आइकन्स यहाँ पर बने हुए। इन पर वन बाई वन अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ शेप्स ड्रा करता हूँ। पाथफाइंडर की मदद से हम बहुत कम्प्लेक्स शेप्स बहुत आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिंपल एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया। एलिप्स टूल की मदद से यहाँ पर एक हम सर्कल ड्रा कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करके चारों कोरों पे लेके जाता हूँ अल्ट की मदद से। ये मैंने तमाम कोनों पे इसको कर दिया। अब इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं जो पहला आइकन है यूनाइट का मतलब है इकट्ठा करना। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ये उन सब को इकट्ठा करके जो बीच के सेगमेंट से वो खुद ही डिलीट कर देता है और उसको एक शेप में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये शेप हम वैसे बनाने पे बैठ जाए तो हमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा, मगर यहाँ पर बहुत आसानी से इसके थ्रू हमने ये शेप ड्रा कर लिया। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ या इनको डिलीट कर देता हूँ। हम इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। जैसे हमने ये ड्रा कर दिया। ठीक है, और साथ हम फॉर एग्जांपल इसको भी एक कर लेते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की कम्बिनेशन से हमें बन जाए। तो इस पर दोनों को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप यूनाइट के ऊपर क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की एक शेप आपको मिल जाएगी। मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं इसको। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट क्या करता है कि इसमें फ्रंट जो है उसको माइनस कर देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ये ड्रा कर देता हूँ, सर्कल ड्रा कर देता हूँ और एक दूसरा सर्कल भी मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा आगे की तरफ कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से ये जो चांद है, मून है, इसको मैं अलग करना चाहता हूँ। तो जाहिर बात है कि हमने इस फ्रंट को अलग करना है, इससे माइनस करना है। तो पहले तो इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लें और इस पर आइकन पर आप क्लिक कर दें माइनस फ्रंट। तो जैसे ही आप माइनस फ्रंट करेंगे ये वाला रह जाएगा और जो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। आप चाहे इसको कोई कलर वगैरह देना चाहे तो अलग से कलर भी दे सकते हैं। तो ये बहुत आसानी हो जाती है हमें। काफ़ी किस्म के शेप्स आप जब ड्रा करेंगे तो इन टूल्स के थ्रू आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला है वो है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि दोनों में जो मुश्तरका जगह होगी उससे ये आपको कोई शेप या वो बना के देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो सर्कल ड्रा किए हुए। ठीक है, और इस एक को मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इन दोनों के मैं जो फिल है, फिल कलर को भी ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आए कि हमें कौन सी जगह जो है वो यहाँ पर मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं एक पत्ते की शक्ल बनाना चाहता हूँ ये। ठीक है, तो ये अब इन दोनों सर्कल्स में एक मुश्तरका जगह है। सो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर इंटरसेक्ट पर आ जाऊँगा और क्लिक करूँगा तो ये जो इंटरसेक्ट एरिया है ये हमारे पास एक अलग शेप में कन्वर्ट हो गया। और इसमें भी आप अगर कोई कलर वगैरह फिल करना चाहे तो आप बाद में इसमें फिल कर सकते हैं और इससे आप मुख्तलिफ काम फिर बाद में ले सकते हैं। इसको रोटेट करके जो आपका दिल चाहे फिर आप इसे बनाते रहें। पाथफाइंडर में दोस्तों हमारे पास जो अगला टूल है वो है एक्सक्लूड का। एक्सक्लूड का मतलब है निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल सर्कल ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं एक और सर्कल ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं एक्सक्लूड करता हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि जो कॉमन एरिया था वो इसने एक्सक्लूड कर दिया और ये जो बाकी बचा हमारे पास ये एक शेप की शक्ल इख्तियार कर गया, एक अलग से शेप की शक्ल ये इख्तियार कर गया। इसमें आप चाहे तो कोई भी कलर फिर इसमें आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये नीचे जो पाथफाइंडर के मज़ीद टूल है ये आ जाते हैं। जैसे डिवाइड का है तो बहुत आसान है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सा भी शेप ड्रा कर दिया
मैंने ये सर्कल ड्रा कर दिया और पेन टूल की मदद से मैं यहाँ पर कोई भी एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, अब इनको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तो बेसिकली ये डिवाइड करने का काम करता है। मैं जैसे ही डिवाइड के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको मैं अलग करूँगा तो ये अलग नहीं होगा। वजह ये है कि ये ग्रुप हो चुकी होती है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके पहले इसको अनग्रुप कर दूंगा। अब अगर मैं इनको अलग अलग करना चाहूँ तो मैं आसानी के साथ अलग अलग कर सकता हूँ। तो इस तरह बहुत आसानी के साथ चीज़ों को इसके थ्रू अलग अलग कर सकते हैं। इसके थ्रू आप किसी टेक्स्ट को भी अलग अलग कर सकते हैं और उसमें अच्छे अच्छे इफेक्ट आप डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर IT बेस लिख देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और आप चाहे तो इसके फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको यही रहने देता हूँ और इसके कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये कलर कर देता हूँ। अब बेसिकली टेक्स्ट का आप चेंज नहीं कर सकते, मगर हम क्या करेंगे कि पहले इस टेक्स्ट को हम एक्सपेंड करेंगे ताकि ये एडिटेबल बन जाए हमारे पास। तो उसके लिए आपने आ जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में और इसको पहले आपने एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद आप इसको ओके कर दे। अब ये एडिटेबल हो गया हमारे लिए। हम इसमें से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ से शुरू करके हम यहाँ तक एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, और इनको अब हम सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद दोस्तों ये अब डिवाइड हो चुका है। तो मैं ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको सेलेक्ट करता हूँ, मगर उससे पहले हम इसको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के बाद ये नीचे वाला हिस्सा मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने टेक्स्ट को भी डिवाइड कर दिया है। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ और यहाँ पर हम कोई और कलर फिल कर सकते हैं और ऊपर में कोई और कलर हम फिल कर सकते हैं। तो इस तरह इसके थ्रू आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। आते हैं अगले टूल की तरफ। अगला टूल हमारे पास है ट्रिम का टूल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ रेक्टेंगल्स ड्रा करता हूँ और इसको हम मुख्तलिफ कलर्स दे देते हैं। अब इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से ट्रिम का ऑप्शन दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये तमाम जो ऑब्जेक्ट्स है ये एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए, मगर इन्होंने अपना कलर जो है वो मेंटेन रखा। और इनको अगर हम अलग अलग करना चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में जितने भी पाथ थे वो तमाम के तमाम ख़त्म हो चुके हैं। पहले हम इनको अनग्रुप करेंगे और अब हम इनको अलग अलग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पीछे वाली चीज़ थी वो ख़त्म हो गई और जो फ्रंट में थी सिर्फ वही रह गई, मगर शेप जो है वो सेम ही था जिस तरह हमने यूनाइट वाला कमांड पढ़ा था। ठीक है, यूनाइट में ये था कि वो कलर सिर्फ उसी का रहता है जो ऊपर रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ये ड्रा कर देता हूँ और यहाँ पर एक और भी ड्रा कर देता हूँ। इसको कोई और कलर हम दे देते। अब इन दोनों को अगर हम यूनाइट करेंगे तो क्या होगा कि जो ऊपर वाला शेप होगा उसका कलर इस पर भी आ जाएगा। लेकिन ट्रिम के थ्रू जब हम करेंगे तो आपके कलर उसी तरह मेंटेन रहते हैं और जो पीछे रहने वाला हिस्सा है वो डिलीट हो जाता है। बाकी जो है आपकी जो शेप है वो यूनाइट हो जाती है। इसको तो हमने अनग्रुप कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा ग्रुप कर दूं, ठीक है, तो इससे आप एक सिंगल शेप का काम ले सकते हैं, लेकिन इसमें कलर जो है वही रहेंगे, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये फ़र्क है यूनाइट और ट्रिम के दरमियान। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है मर्ज का ऑप्शन। ये दोनों टूल एक जैसे काम करते हैं। इसमें भी आपका कलर वही रहता है। यहाँ पर मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक दो शेप ड्रा कर लेता हूँ, इसमें कोई और कलर हम फिल कर देते हैं और इसमें हम कोई और कलर फिल कर देते हैं। जैसे ये कलर हमने फिल कर दिए। ठीक है, अब इन सबको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम इनको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद दोस्तों आप इनको अनग्रुप कर दे तो ये जो है शेप तो एक बन गया था, मगर जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो जो बैक पे हिस्सा था वो डिलीट हो गया और जो फ्रंट पे चीज़ें थी वो हमारे पास उसका कलर भी मेंटेन रहा और वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास आ गई। बेसिकली ये ग्रुप शेप में होती है, सो इसको आप एज ए वन ऑब्जेक्ट चला सकते हैं। इसका दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं इस पूरे को ही रहने देता तो बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें होती। इसका पूरा जो पाथ है वो मौजूद होता, उसमें जो कलर है वो मौजूद होता, इसका जो पूरा पाथ है वो मौजूद होता, उसका कलर मौजूद होता। तो आसानी ये है कि इन फालतू चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम इनको सेलेक्ट करके मर्ज कर देते ताकि वो जो एक्स्ट्रा लाइनें वगैरह है वो यहाँ से डिलीट हो जाए और हमारा जो डिज़ाइन है वो नीट और क्लीन हो। आप चाहें तो आप ये काम ट्रिम और यूनाइट से भी ले सकते हैं। वैसे इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर चूंकि यहाँ पर आए हुए सो हम इसको स्टडी कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो अगला टूल है वो है क्रॉप का। क्रॉप टूल की समझाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक
सर्कल ड्रा करता हूँ और एक दूसरा सर्कल भी यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके क्रॉप टूल पर क्लिक करता हूँ, तो ये इसने हमें ये क्रॉप कर दिया और इनको अब हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले इनको कोई कलर दे देता हूँ, कलर देने के बाद इनको मैं अनग्रुप कर देता हूँ। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको अलग और इसको अलग करके भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्रॉप टूल का काम है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला जो टूल है वो है आउटलाइन टूल। आउटलाइन बेसिकली क्या काम करता है, ये आउटलाइन क्रिएट कर लेता है किसी भी शेप की। जैसे यहाँ पर मैं 2-3 सर्कल ड्रा करता हूँ, एक ये कर देता हूँ, एक यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ से मैं इन सबको ग्रुप करके आउटलाइन क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इन सब की एक आउटलाइन बन गई। इसमें आप कोई कलर फिल कर दे, कलर फिल करने के बाद इनको आप अनग्रुप कर दे। अनग्रुप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग से सेगमेंट बन गए हैं, जो चीज़ें हमारे पास वो थी। तो इसकी अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह में। आप इन शेप्स के थ्रू शेप बना के कोई चीज़ क्रिएट करते हो। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट और आखिरी ऑप्शन है वो है माइनस बैक का। ये भी बेसिकली उसी की तरह है, माइनस फ्रंट का उलट है। तो ये माइनस बैक में क्या होगा कि इसमें जो बैक साइड होगी वो माइनस होगी, तो इसको भी कोई इतना इस्तेमाल नहीं करता। आप चाहे तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं इन सबको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं माइनस बैक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड में जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ से हट गई और हमारे पास ये जो फ्रंट वाला था ये हमारे पास रह गया। तो दोस्तों एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था कि अगर आप इन टूल्स के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको इन्होंने लिखा हुआ है कि अल्ट क्लिक टू क्रिएट ए कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका दोस्तों मतलब बहुत ही एक काम वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये ड्रा करता हूँ और यहाँ पर मैं एक सर्कल भी ड्रा करता हूँ, ठीक है। छोटा सा एक सर्कल मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम और इनको मैं अगर यूनाइट करना चाहूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बल्कि इसको कलर भी हम, चूँकि बाद में तो ये एक ही कलर में कन्वर्ट होगा, ग्रीन में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन बहरहाल आप लोगों को समझाने के लिए बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम यहाँ से इस यूनाइट कर देते हैं तो इसकी जो ऑफसेट है उसमें कमी बेशी या आपसे कोई गलती हो चुकी होती है, या आप चाहते हैं कि इस साइड पे नहीं यहाँ पर होना चाहिए था, तो इसको हम फिर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनाइट हो चुका है और ये चूँकि अनग्रुप भी नहीं हो सकता क्योंकि एक शेप में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अंडू कर देता हूँ इस यूनाइट को और यहाँ पर वही कलर में फिल कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक काम अगर आप करें कि आप इनको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से अल्ट की प्रेस करें और फिर आप यूनाइट पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपको इनके आउटलाइन पूरे के पूरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपका जो शेप है वो बेसिकली यूनाइट हो चुका है। अब इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि आप अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आकर यहाँ पर क्लिक कर दे और इस सर्कल को किसी दूसरी जगह पर ले जाए तो भी आप कर सकते हैं और आपका जो शेप है वो उसी तरह यूनाइट ही रहेगा। मगर यहाँ पर आप जो करेक्शन है वो आप कर ले, ठीक है। इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, जैसे मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ और ये सारी कलेक्शन करने के बाद फिर आप आ जाए और यहाँ पर आपके सामने एक बटन आया होगा एक्सपेंड का। जब चीज़ फाइनल हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर दें तो ये एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही जो अल्ट वाली कमांड है ये आप माइनस फ्रंट पर भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरसेक्ट पर भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सक्लूड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत काम की चीज़ है। आप चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद फिर एक्सपेंड कर दे तो बेहतर रहता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।